जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसी निकल कर के आ रही है। और तीनों ही स्कूल आपकी दिल्ली में है और यहाँ से आपकी टीचर्स वैकेंसी निकल कर के आ रही है, जिसमें आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग हर तरह के पोस्ट आपको शामिल देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 50 के आसपास पोस्ट है। पीजीटी में 10 से ज़्यादा वैकेंसी है और टीजीटी में आपकी 20 के आसपास वैकेंसी है और नॉन टीचिंग में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। पीआरटी में पोस्ट है आपके और सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर जो सैलरी आपको मेंशन की जाती है वो सैलरी दी भी जाती है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पीजीटी सैलरी है, पीजीटी की सैलरी 47,600 रहेगी, टीजीटी की सैलरी 44,900 रहेगी और पीआरटी की सैलरी 35,400 रहेगी। और 3 स्कूल से रिक्रूटमेंट आ रही है। उम्र सीमा की आप चिंता ना करें, 55 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस किसी भी स्कूल में पढ़ाने का नहीं, वो उनके लिए सुनहरा सुनहरा मौका है। चलिए इसके डिटेल्स देख लेते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे कंटेंट्स पाने के लिए, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई होगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, 3 स्कूल है आपके दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल के। ठीक है, एक एयरफोर्स बाल भारती, एक पर एयरफोर्स गोल्डन जुबली है और टैफ्स है। इन तीनों में आपकी कमांड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है और यहाँ से आप देखिएगा कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होंगे, फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। अप्लाई कब से कब तक करना है उसके डिटेल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉम 30 दिसंबर 2024 टू 17 जनवरी 2025 आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे बिटवीन 9 AM टू 1 PM। ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म जो रहेगा वो 17 जनवरी टिल 1 PM। ठीक है, फ्राइडे के दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म सबमिट करके आना है। ठीक है, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे रहेगा, तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। इस वाले स्कूल में जो 3 स्कूल है ना, उसमें से इस स्कूल के पास में, इस स्कूल में, इस लोकेशन पर आपको फॉर्म अपना सबमिट करके आना है। या तो बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं आप, या फिर आप खुद जा करके भी वहाँ पे सबमिट करके आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन ₹300 रहेगी फॉर ईच पोस्ट। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाइएगा, बट सबके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसे फिल करके उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए आपको सेंड कर देना है। ठीक है, एंड सबमिट द सेम एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल। किसी भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सबमिट इसी लोकेशन पर करना है। ठीक है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। द एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है 30 दिसंबर 2024 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक, ऑन ऑल वर्किंग डेज। ठीक है, 9 AM टू 1 PM के बीच में, एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिए, प्लीज़ नोट दैट द एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड या कंसिडर्ड। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेज। तो आप अगर बाई पोस्ट सेंड करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सेंड कर दीजिएगा आप। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको उसके अंदर में टेस्ट करनी है, तो एक एनवेलप लीजिए, उसके अंदर में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके उसे फिल करके आप उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, ये आपको उसके अंदर डालना है। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट आपको डालनी है। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, बीए डिग्री की सर्टिफिकेट आपको डालनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो भी डाल सकते हैं। सीटेट पास का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। ये सारी चीज़ें आप एक एनवेलप के अंदर अटैच करके आप डाल देंगे और फिर आप सेंड कर देंगे ₹300 के डिमांड ड्राफ्ट के साथ। कैलकुलेशन ऑफ एज आपकी जो होगी वो 17 जनवरी 2025 तक होगी। इस दिन तक आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी। और डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, फिर जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे जिनका रिटन टेस्ट होना है, उसकी जो लिस्ट है वो आपको 30 जनवरी 2025 पे आपको इस दिन आपको वेबसाइट पे लिस्ट देखने को मिलेगी। इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, तो वेबसाइट पे देख लीजिएगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आप देखिए यहाँ पर 8 फरवरी 2025 को सैटरडे के दिन आपका होगा और फिर 9 फरवरी 2025 को संडे के दिन होगा। 2 दिन होगा आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, जिसमें शेड्यूल आप देख सकते हैं। पीजीटी का ओल्ड पोस्ट पे आपका 9:30 से 1 बजे तक होगा आपका। ठीक है, सॉरी 9:30 से 11:30 के बीच में होगा। और उसके बाद पीआरटी का देखिएगा तो पीआरटी का आपका यहाँ पर 9:30 से 11:30 के बीच में होगा। और टीजीटी के सभी पोस्ट पे आपका 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपका पेपर होगा। और नॉन टीचिंग पोजीशंस पे जितने पेपर हैं वो आपके 12 बजे से 2 बजे के बीच में होंगे। रिटन टेस्ट का आपका वेन्यू क्या रहेगा, तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, इस लोकेशन पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मोर देन 1 पोस्ट पे आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन सभी के लिए आपको अलग अलग फ़ी और एप्लीकेशन फॉर्म लगेगी।
पोस्ट देखते हैं कौन कौन से है, तो क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, जिसमें देखिए पीजीटी कॉमर्स आपका पहला पोस्ट रहने वाला है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगी, एक वैकेंसी रहेगी। कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी आपको 47,600 रुपीज़ मिलेगी। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये पीजीटी का पोस्ट है तो आपके पास मास्टर्स होना जरूरी है कॉमर्स में, यानी एमकॉम आपने किया हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट में। साथ में आपके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है यहाँ पर। उसके बाद कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टों का एक वैकेंसी है। कंसोलिडेट सैलरी यहाँ पर 47,600 रुपीज़ की आपको पर मंथ मिलेगी। मास्टर्स होना चाहिए आपके पास एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन में, यानी एमपीएड आपके पास हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास एमएससी, या नहीं तो आपके ये और में है, ठीक है, तो या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये हो, कोई भी एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी साइकोलॉजी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एक वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी सेम रहेगी। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, विद मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 50% इन साइकोलॉजी, ठीक है, और साथ में बीएड होना यहाँ पर मैंडेटरी है। नेक्स्ट पोस्ट आपका पीजीटी ज्योग्राफी का होगा, जिसमें आपकी यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी है। कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी मिलेगी 47,600 रुपीज़ की, और यहाँ पर आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ज्योग्राफी में, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। इसके बाद नीचे अगला पोस्ट देखिए पीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है, और पीजीटी इंग्लिश में आपका एक वैकेंसी है। कंसोलिडेट सैलरी 47,600 मिलेगी। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इंग्लिश में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी आप देखते चलिएगा, ये मैंडेटरी नहीं होते, अगर आपके पास है तो आपके लिए एक्स्ट्रा वेटेज है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा महत्व दी जाएगी। बाकी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, और पीजीटी के लिए स्टेट और सीटेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टीजीटी मैथ्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। अब टीजीटी के पोस्ट आपके स्टार्ट हो गए, यहाँ से एक वैकेंसी है। 44,900 रुपीज़ आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। मास्टर्स डिग्री आपके पास, यानी तो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। मैथ्स विद एनी 2 आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ में आपने बीएड कर रखा हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी जरूरी है, और सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश का, इसमें भी एक वैकेंसी 44,900 सैलरी रहेगी आपकी। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ये भी रहेगा आपका। मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में, साथ में आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो और बीएड है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी/संस्कृत की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी है कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर, और 44,900 सैलरी रहेगी आपकी यहाँ पर। मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास हिंदी में होना जरूरी है, और बीएड होना जरूरी है। सीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाइड है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टीजीटी साइंस का पोस्ट है, अब एक वैकेंसी है, 44,900 सैलरी रहेगी। मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी AICTE विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज, जिसमें बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट्स शुड हैव बीन स्टडीड, ठीक है। साथ में आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, और सीटेट का पेपर 2 आपने मस्ट क्वालिफाई कर रखा हो। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस का पोस्ट है, इसमें भी आपकी कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी है, जिसमें आपके 44,900 सैलरी रहने वाली है। मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखिएगा तो एनी 2 आउट ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। तो इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों में से वन जो एक सब्जेक्ट है वो आइदर हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, ये कंपलसरी है, ठीक है। सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो, साथ में आपके पास बीएड होना रिक्वायर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, इसको हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस में है, और 44,900 आपकी सैलरी रहेगी। बीएससी कंप्यूटर साइंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, या बीई बीटेक किया हुआ है आपने, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में विद A लेवल कोर्स फ्रॉम डोइक किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई सीटेट टेस्टेड की रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। टीजीटी म्यूजिक का पोस्ट है, जिसमें एक वैकेंसी है, 44,900 आपकी सैलरी रहेगी। डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में आपके पास हायर सेकेंडरी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद इस तरीके से संगीत में काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किए, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी सीटेट आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। टीजीटी म्यूजिक में टीजीटी काउंसलर का पोस्ट है, टीजीटी कैडर का होगा, 44,900 सैलरी रहेगी, एक पोस्ट है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में है, पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड डेवलपमेंट में है, यानी तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, तो वो आपका टीजीटी स्कल्पचर का पोस्ट होगा। 2 वैकेंसी आपकी इसमें है, 44,900 सैलरी रहेगी। मास्टर्स फाइन आर्ट में होनी जरूरी है, यानी तो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी 12th लेवल पे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन स्कल्पचर आपने किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक का पोस्ट देखिए, जिसमें एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, 44,900 सैलरी रहेगी। डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा।
बाकी और भी क्वालिफिकेशन है, आप उनको देख सकते हैं। अब यहाँ से आपके पीआरटी के पोस्ट स्टार्ट हो गए। तो टीजीटी में आपने देखा काफ़ी सारे पोस्ट है, एक पोस्ट इसका हो गया, ठीक है, 2 3 हो गए टोटल, 4 यहाँ पर वैकेंसी है आपकी, 5 हो गई, है ना, और 5 10 वैकेंसीज हो गई, 12, है ना। उसके बाद 13, 15, उसके बाद देखिए 16 वैकेंसीज़ है आपकी यहाँ पर, 17 वैकेंसी हो गई, ठीक है। इस तरह से 17 वैकेंसी आपकी टीजीटी में थी, अच्छी वैकेंसीज़ है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग पीआरटी टीचर्स की, जिसमें देखिए पीआरटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 35,400 आपकी सैलरी रहेगी। बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या नहीं तो बीसीए, तो अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन है, 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो बीपीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हायर सेकेंडरी। पीआरटी डांस की रिक्वायरमेंट है, एक वैकेंसी है, 35,400, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट, अब यहाँ से आपके नॉन टीचिंग पोजीशन से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा, एक वैकेंसी है, 35,400 सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, 50% मार्क्स के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। बिलीव होना जरूरी है यहाँ पे आपके लिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद देखिए काउंसलर का पोस्ट है पीआरटी कैडर में, और एक वैकेंसी है, 35,400 सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में होना यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यानी तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट में है, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वालिफिकेशन आप उनको देख लीजिएगा। स्पेशल एजुकेटर है पीआरटी कैडर में, कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर का पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होगा, एक वैकेंसी है, और 35,400 है इसमें। ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या बीसीए या एमसीए आपने किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर का पोस्ट रहेगा, 50,000 सैलरी रहेगी, 2 वैकेंसी है, ठीक है। एमबीबीएस होना चाहिए आपके पास। हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है, 25,500 सैलरी रहेगी, ठीक है। और इसके बाद एलडीसी अकाउंट्स की वैकेंसी है, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है, 2 वैकेंसी है, 19,900 बेसिक पे मतलब सैलरी रहेगी आपकी यहाँ पर एलडीसी अकाउंट्स में। उसके बाद एलडीसी एडमिन में रिक्वायरमेंट है, 19,900 सैलरी रहेगी, एक वैकेंसी है। इसमें सिर्फ 12th चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए। उसके बाद इसमें आपकी 12th चाहिए थी, और मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग चाहिए आपके यहाँ पर। उसके बाद लैब असिस्टेंट एटीएल लैब में आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 वैकेंसी है, 25,500 सैलरी रहेगी आपके यहाँ पर। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स विद कम्युनिकेशन में है, यानी तो रोबोटिक्स में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर कॉन्ट्रेक्चुअल की एक वैकेंसी है, 19,900 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये वैकेंसीज आ रही है। नोट द बिलो मेंशन पोस्ट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिटन एग्जाम, जो नीचे दिए गए पोस्ट हैं इन सभी का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। जैसे टीजीटी म्यूजिक वोकल का नहीं होगा, टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल का नहीं होगा, टीजीटी स्कल्पचर का नहीं होगा, पीआरटी डांस का नहीं होगा, डॉक्टर का, ड्राइवर का और हॉस्टल वार्डन का। इनका डायरेक्ट जो सब्जेक्ट नॉलेज स्किल या स्किल टेस्ट बोल सकते हैं आप, या इंटरव्यू डेमो, इसके माध्यम से इनका सिलेक्शन किया जाना है, ठीक है। इनके लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं है। इस लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स आर टू नोट द फॉलोइंग, जिसमें पीजीटी के सभी पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम उम्र सीमा जो है वो 55 साल है। टीजीटी के लिए 55 साल है, पीआरटी के लिए 55 साल है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 55 साल है, डॉक्टर्स के लिए 55, लैब असिस्टेंट सभी पोस्ट के लिए आपकी 55 है, एक्सेप्ट ड्राइवर जिसके लिए 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है, और कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा इसके अलावा, ठीक है। कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट विल ओनली बी कॉल फॉर द रिटन टेस्ट, जो कि आपका 8 फरवरी 2025 को सैटरडे के दिन मेन होगा, और 9 फरवरी 2025 को स्टैंड बाय एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल होगा, ठीक है। जिनका रह जाएगा उनका 9 फरवरी को होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, ठीक है। अब सेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी। जो शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के लिए, उनके जो लिस्ट है वो 30 जनवरी 2025 को डिस्प्ले कर दी जाएगी, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे, उसका इंटरव्यू का जो लिस्ट है वो आपको 28 फरवरी 2025 को दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको आ जाएगी, सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई किए हैं, सारी लिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी है जो कि आपकी एयरफोर्स स्कूल से आ रही थी। 3 एयरफोर्स स्कूल हैं दिल्ली में, उन तीनों से ये वैकेंसी आ रही थी। अब मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ, और आपको कैसे डाउनलोड करना है और सेंड करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी, शानदार वैकेंसी, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा उन लोगों के साथ जो इस तरह की क्वालिफिकेशंस रखते हैं। तो ये देखिए हम टैब्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, दी एयरफोर्स स्कूल। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट टैब दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर हम आएंगे नीचे, तो इस रिक्रूटमेंट टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी, जिसे अभी हमने आपको डिस्कस किया है, और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार डाउनलोड करके आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको आप डाउनलोड करके आप इसको ओपन करेंगे, एंड देन इसके बाद आप इसको फिल करके आप थ्रू पोस्ट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।